नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल चुकी है। तो विज्ञान की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, इसीलिए कमेंट में हमें अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर करें। और बिना स्किप किए, बिना कट के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी 2024 से 25 के बीच की ये किताब है। आपने देखा होगा कि 2023 से 24 के बीच की वीडियोस अपलोड हैं यूट्यूब पे, लेकिन 2025 24-25 की वीडियो किसी ने अपलोड नहीं की है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नई किताब जो आपको 2024 से 25 के बीच की मिली है, वही किताब करवाने जा रहे हैं। तो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की कक्षा 7वीं की करते हैं। तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं क्वेश्चन बताती जाऊँ बच्चों, तो उनको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि फाइनल एग्जाम में यही क्वेश्चन आते, इसी में से आपका पेपर बनता है। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन आया तो आपसे जल्दी से बन जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्वेश्चन को याद भी करें, अपनी किताब भी भरें। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा कि इसका अध्याय 1, 2, 3, 4 हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 करना है, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो अध्याय इसका 5 करते हैं। तो बिना स्किप किए, बिना कट किए वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अध्याय 5 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आप यहाँ पे इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? सही विकल्प है सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर वह भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो इसमें आंसर आ जाएगा सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं, वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा प्रश्न है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है, तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं, जिसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील। क्या है? सी करेक्ट हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। तो पांचवा प्रश्न है वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है, वह है ओजोन परत। क्या है बच्चों? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं। क्या है? ध्वनि का उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीड अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। तीसरा है लकड़ी के लट्ठे को काटना भौतिक परिवर्तन है। चौथा है कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके बिलियनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप अपने रिक्त स्थान को भर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, जो कि अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। तो चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। क्या है? मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम लिखिए। तो चमकदार श्वेतले के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनता है। चलिए तीसरा प्रश्न है अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और पीवीसी के पाइप में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों? तो हम पीवीसी पाइप का उपयोग करेंगे, क्योंकि यह पानी में रसायन नहीं छोड़ता और रोगजनकों का जोखिम कम होता है। चलिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बूझो ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रॉ पाइप द्वारा मुंह में सांस छोड़ी, जिससे चूने का पानी दुधिया हो गया। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दुधिया हुआ है, इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। किस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हुआ है? ठीक है, पांचवा है आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है?
तो फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें शर्करा का निर्माण, रंग परिवर्तन, गंध और स्वाद में बदलाव और कोशिकाओं का विघटन जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। छठवां प्रश्न है, पहेली ने देखा कि पानी में उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया, तो बताइए इनमें से कौन सा परिवर्तन हुआ। तो पानी में उबलने पर भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, किसी कागज को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रिया में राख बनती है, जो एक नया यौगिक है, और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से हमें जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नए पदार्थ अवश्य बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में स्पष्ट करना है अंतर। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और कोई नया उत्पाद नहीं बनाते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं और नए उत्पाद बनते हैं। नौवां प्रश्न है, कॉपर सल्फेट विलयन नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। 10वां प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो रासायनिक परिवर्तन उत्पाद में के अलावा कई घटनाएं हो सकती हैं, जैसे पहला ऊष्मा प्रकाश या अन्य विकर्णों का मुक्त होना या अवशोषित होना, दूसरा ध्वनि का उत्पन्न होना, तीसरा गंध में बदलाव होना, चौथा रंग में बदलाव होना। चलिए इसके बाद देखते हैं 11वां प्रश्न, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? स्पष्ट कीजिए। तो रिविन के जलाने पर एक चमकदार सफेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर जैसी राख अर्थात एनजीओ बनाती है। यह प्रतिक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, अर्थात अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है 12वां, आ नंबर का है 12वें का। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति, पानी या नमी की उपस्थिति, रासायनिक अभिकरण Fe+02 प्लस H2O एंड Fe2O3H2O, यह जंग लोह ऑक्साइड का निर्माण करता है। फिर 12वें का 12 नंबर लिख सकते हैं आप, रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्र लोहे की आवश्यकता, लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? समझाइए। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता, नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, जो जंग लगने के लिए आवश्यक है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग लगती है। 13वां प्रश्न है, किसी पदार्थों की शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल कैसे बनाती है? समझाइए। तो उत्तर में आ जाएगा, शुद्ध कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल को पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा अशुद्ध नमूने से प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट के पुनः क्रिस्टलीकरण में अशुद्ध नमूने को पानी में घोला जाता है, गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, जिससे बाद में शुद्ध क्रिस्टल बनते हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो क्या उपाय करेंगे? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे उल्लेखित प्रत्येक तकनीक पेंट करना, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन और ग्रीस लगाना और लोहे को जंग लगने से बचाने के प्रभाव तरीके हैं। पेंट करने से सुरक्षा की एक परत बनती है जो लोहे को पर्यावरण से अलग करती है और इस प्रकार ऑक्सीजन और जल के साथ इसे संपर्क को रोकती है। इसमें प्रोजेक्ट पहला आप देख सकते हैं, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के नाम लिखने, यहाँ पर रासायनिक और भौतिक। तो पहले भौतिक परिवर्तन आप इस प्रकार लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है, उसके कारण लिख दीजिएगा 4 पॉइंट।
इसके बाद बचे हुए 6 पॉइंट आप इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन के लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को रोक करके लिख दीजिएगा। इसके बाद शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया सचित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे चित्र बना के आपको बताना है कि किस प्रकार शक्कर निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार डायग्राम बनाना है और यहाँ पे इस प्रकार आपको इतना लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो आप इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट 2 अपना कंप्लीट हो गया है। तो 5 अध्याय अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें अध्याय 6 करवाएंगे हम बच्चों। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।